मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। मुलजिम ने आज कैसी मुसीबत ये धाई है, दीने रसूल पाक की शम्मा बुझाई है। मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। मस्जिद में हाय तूने नमाजी को मार कर, आए तूने नमाजी को मार कर, मस्जिद में हाय तूने नमाजी को मार कर। दुनिया में किस तरह की मुसीबत ये मचाई है, दीने रसूल पाक की शम्मा बुझाई है। मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। कूफे की हर गली में यही शोर शैन है, कूफे की हर गली में यही शोर शैन है, कूफे की हर गली में यही शोर शैन है। मुलजिम ने आज ज़रब अली पे लगाई है, दीने रसूल पाक की शम्मा बुझाई है। मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। ज़ख्मी पिदर को देख के हसनैन रो पड़े, ज़ख्मी पिदर को देख के हसनैन रो पड़े, ज़ख्मी पिदर को देख के हसनैन रो पड़े। ज़ैनब पुकारी ऐ मेरे नाना दुहाई है, दीने रसूल पाक की शम्मा बुझाई है। मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। आई सदाए गैब के मौला हुए शहीद, आई सदाए गैब के मौला हुए शहीद, आई सदाए गैब के मौला हुए शहीद। हर सिमत मोमिनों पे उदासी सी छाई है, दीने रसूल पाक की शम्मा बुझाई है। मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। कूफे की सब यतीम तड़पते हैं खाक पर, कूफे की सब यतीम तड़पते हैं खाक पर, कूफे की सब यतीम तड़पते हैं खाक पर। बादे सबा ने कैसी सुनाई सुनाई है, दीने रसूल पाक की शम्मा बुझाई है। मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। लर्जी ज़मीं हुसैन की आफ़ुगा के बाद, लर्जी ज़मीन हुसैन की आफ़ुगा के बाद, लर्जी ज़मीं हुसैन की आफ़ुगा के बाद। ज़ालिम ने तूने कैसी क़यामत मचाई है,
दीने रसूल पाक की शम्मा बुझाई है। मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। खूने अली को देख के रोती है कायनात, खूने अली को देख के रोती है कायनात, खूने अली को देख के रोती है कायनात। सजदे में रोज़ेदार ने तलवार खाई है। दीने रसूल पाक की शम्मा बुझाई है। मौला अली मौला अली। बच्चों के बयान सुन के मलाइक भी रो पड़े, बच्चों के बयान सुन के मलाइक भी रो पड़े, बच्चों के बयान सुन के मलाइक भी रो पड़े। रोया खुदाई पाक को रोई खुदाई है। दीने रसूल पाक की शम्मा बुझाई है। मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। सलमान। बारह दिगर सलवा पहले ये मान ले के हैं मुश्किल कुशा अली। पहले ये मान ले के हैं मुश्किल कुशा अली। फिर देख तेरे वास्ते करते हैं क्या अली। और टल जाती हैं हमारी तो सारी मुसीबतें, टल जाती हैं हमारी तो सारी मुसीबतें। हम जब कभी खुलूस से कहते हैं या अली। पहले ये मान ले के हैं। 12 साल बाद
इस कदर मेहरबान हो गया खुदा, इस कदर मेहरबान हो गया। और अली पर खुदा का गुमान हो गया। ये बंदा नवाजी की अरे हद हो गई। मकान दे के खुद ला मकान हो गया। खुदा इस कदर सोच के तो कुछ और कलाम आया था, मगर एक भाई ने पुराना शाहब काज़मी का कलाम है जो कि अक्सर पढ़ा करता हूँ, उसके 2-4 मिसरे, उसके बाद में इंशाल्लाह मुख्तसर मरसिया और इंशाल्लाह नवाज़िश तलवात पढ़ लें आप लोग। इस कदर बेताब है दिल करबला के वास्ते। इस कदर बेताब है दिल करबला के वास्ते। और हाथ उठे रहते हैं जब देखो दुआ के वास्ते। और हाथ उठे रहते हैं जब देखो दुआ के वास्ते। इस कदर बेताब है दिल करबला के वास्ते। दूं अगर उनको वसी ये मुस्तफा के वास्ते। और मुश्किलें देती फिरे मुश्किल कुशा के वास्ते। मुश्किलें देती फिरे मुश्किल कुशा के वास्ते। इस कदर बेताब है दिल करबला के वास्ते। और आके मजलिस में हुसैन इब्ने अली के नाम पर। आके मजलिस में हुसैन इब्ने अली के नाम पर। अरे साथ लेते जाओ कुछ रोजे जजा के वास्ते। अरे साथ लेते जाओ कुछ रोजे जजा के वास्ते। इस कदर बेताब है दिल करबला के वास्ते। अरे उल्फते हैदर अगर है जुर्म तो इस जुर्म में। अरे उल्फते हैदर अगर है जुर्म तो इस जुर्म में। अरे गर्दने हाजिर है साद
सादियों से सजा के वास्ते, गर्दने हाजिर है सादियों से सजा के वास्ते। इस कदर बेताब है दिल करबला के वास्ते। अरे आयतों पर आयतें, अलकाब पर अलकाब, आयतों पर आयतें, अलकाब पर अलकाब। अरे कुल्ले ईमान के लिए शेर खुदा के वास्ते, अरे कुल्ले ईमान के लिए शेर खुदा के वास्ते। इस कदर बेताब है दिल करबला के वास्ते। और यूं तड़पते हैं मुहर्रम के लिए अहले अज़ा, यूं तड़पते हैं मुहर्रम के लिए अहले अज़ा। और हब्स में जैसे कोई तड़पे हवा के वास्ते, कदर बेताब है दिल करबला के वास्ते। कदर बेताब है दिल करबला के वास्ते। और मैं किसी का दिल जलाने के लिए कहता नहीं, और मैं किसी का दिल जलाने के लिए कहता नहीं। और या अली कहता हूँ मैं दिल की जिला के वास्ते, और या अली कहता हूँ मैं दिल की जिला के वास्ते। कदर बेताब है दिल करबला के वास्ते। इस कदर बेताब है। मौला सलामत रखे आप लोग। क्योंकि शहादत का मरसिया भी पढ़ा जा चुका और ज़रबत का हाल भी बयान हो चुका, तो क़िबला ने कल रात वसीयत का तस्करा किया था, उसी ज़हन में 3-4 बंद और माशाअल्लाह रहमतुल्लाह फातिहा। लो मोमिनो इमाम की रहलत करीब है, लो मोमिनो इमाम की रहलत करीब है। अरे हंगामे हश्र वक्त क़यामत करीब है, आका की तुम गुलामों से रुखसत करीब है। अरे बाग़े जहाँ बैद है जन्नत करीब है, अरे बाग़े जहाँ बैद है जन्नत करीब है। सदमों से इंसो जिन्नों मलक जान खोएंगे, अरे आका हमारे मर गए ये कह के रोएंगे, अरे आका हमारे मर गए ये कह के रोएंगे। और लेते थे करवटे जो अली कह के अरे सब चुप खड़े थे रंज से हरे हालत तबाह। अरे रूमाल जख्म
सर पे हिलाता था कोई लिपटा के सीने से सरे ज़ैनब को रोइशा, लिपटा के सीने से सरे ज़ैनब को रोइशा। और तागैर हाल सरवरे अर्शे शाम का, और चूमा गला हुसैन अलैहिस्सलाम का, और चूमा गला हुसैन अलैहिस्सलाम का। उम्मुल बनीन दौड़िए अब्बास से का, और बेटा चलो सबों को बुलाते हैं मुर्तज़ा। और यूं आइले के साथ कयामत हुई बाबा, अपना भी सर बरना पे सर भी बरना, अरे अपना भी सर बरना पे सर भी बरना। अरे मुंह पर मली तिका यतीमा नजामता, और पर में सिया लिबास था काला अमामत, और पर में सिया लिबास था काला अमामता। और फरमा चुके जो सबको वसीयत मामे, और अब्बास को गले से लगाया बलाएं ली, और बोले सिवा है उम्र में शबे शक नहीं, इनका रहे ख्याल मगर मेरे माजबे, और इनका रहे ख्याल मगर मेरे माजबे। इनमें न हो कसूर वफा के जो काम है, अरे होशियार तुम हुसैन से अब हम तमाम है, अरे होशियार तुम हुसैन से अब हम तमाम है। अरे अब्बास से ये कहते ही चुप हो गए अली, अरे तकबीर गश में है दरे करार ने कही, अरे ज़ैनब हुई यतीम क़ज़ा मुर्तज़ा जाने के, अरे वह हसरता के रो बदन से निकल गए, अरे वह हसरता के रो बदन से निकल गए। अरे दोनों जहां के मालिकों मुख्तार मर गए, अरे आई निदा के हैदर कर्रार मर गए, अरे आई निदा के हैदर कर्रार मर गए। लो मोमिनों के इमाम की। मौला आप लोगों को मौला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे गाड़ी में। जज़ाकल्लाह अलैह बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे जुलाई 10 को यौम क़ुद्स है। उसमें आईसी से बैतुल इल्म और मासूम सभी जगह से बसेस का एहतमाम है, इंतज़ाम है, और ये बसेस यहाँ से ठीक 2:30 पे रवाना होंगी, और रैली डाउनटाउन दिल्ली सेंटर पे है फ्राम 4:30 to 6 PM। तो आप ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इस ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। और इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे जुलाई 11 को आईसी के प्रोग्राम के बाद जनाब रियाज नकवी साहब के दौलत खाने पर मजलिस का अहतमाम है। उसमें भी आप तमाम हज़रात से शिरकत की दरख्वास्त है। इस मजलिस को जनाब डॉक्टर सादी नकवी साहब खिताब फरमाएँगे। इंशाल्लाह संडे जुलाई 12 को आईसी में प्रोग्राम के बाद आईसी में ही शौकत भाई की वालदा मरहुमा की साल साल की मजलिस है, उसमें भी आता हज़रात से शिरकत की दरख्वास्त है। इन मजालिस का सिलसिला जो संडे से शुरू हुआ था, आज उसकी आखिरी मजलिस है। इंशाल्लाह कल यहाँ पे अमाल शब क़द्र हैं, जो नमाज मगरिबैन इफ्तार उसके फ़ौरन बाद शुरू हो जाएंगे, नो डिले। तो उसमें भी आता हज़रात से शिरकत की दरख्वास्त है। अगर आपके पास किताब है वो अमाल वाली आपके घर पे, तो उसे आप अपने साथ लेते आएँ।
क्योंकि माशाल्लाह लोग ज़्यादा आएंगे और किताबें बुक्स इतनी नहीं हैं। वैसे भी प्रोजेक्टर भी है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं मज़ीद तो आप अपने साथ लिया तो बेहतर होगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ली अला मोहम्मद। जो मोमिन पीछे बैठे हैं हस्ब आदत, जो आगे बैठे हैं उनसे मज़ीद कि और थोड़ा आगे आ जाएं। इससे पहले मौलाना साहब को दावत में बढ़ दूँ। कल का आप हशर पीछे देख चुके हैं क्या हुआ था, ना पीछे बैठने की जगह थी और लोग काफ़ी आगे जहाँ दे के बैठे हुए थे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ली अला मोहम्मद। ज़माना आए काबे में अली का मर्तबा देखे, ज़माना आए काबे में अली का मर्तबा देखे, और सरे दोषे पैगंबर आज उसके नक्शे पा देखे। ज़माना आए काबे में अली का मर्तबा देखे, और सरे दोषे पैगंबर आज उसके नक्शे पा देखे। और ये मंज़र कितना दिलकश है कि पत्थर के खुदाओं को, ये मंजर कितना दिलकश है कि पत्थर के खुदाओं को नुसैरी का खुदा तोड़े और मोहम्मद का खुदा देखे। ये मंजर कितना दिलकश है कि पत्थर के खुदाओं को नुसैरी का खुदा तोड़े और मोहम्मद का खुदा देखे। और इसी साथ मुल्तमिस हूँ अली जनाब मौलाना सैयद महबूब मदियाबती अल नजफी साहब से कि वो आएँ और बरनों के फरोज मेंबर बावाज़ बुलंद नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। मजलिस से पहले बस एक दुआ करनी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन मजलिस मुनक़िद की अभी मगरिब से पहले। जो हज़रात शरीक थे उन्होंने देखा। जब कभी इस तरह का ऐलान हो कि मजलिस है यूथ की तो उसको इग्नोर न किया कीजिए। कहने को यूथ की मजलिस होती है, लेकिन जो रूहानियत वाक़ई उस मजलिस में होती है वो मुश्किल से आपको किसी और मौके पर मिल सकती है। शुरू से आखिर तक बच्चों ने मरसिया से लेकर नौहे और ज़ियारत तक इन बच्चों ने जिस अंदाज से मौलाए कायनात से इजहार मोहब्बत किया और नजरान अक़ीदत पेश किया, वो इंतहाई काबिल तारीफ़ और काबिल फ़ख्र है हम सब के लिए। संडे स्कूल की ये बरकतें हैं और संडे स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी बरकतें हैं और पेरेंट्स जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं उनकी बरकतें हैं। हमारे बच्चों को अभी से अहल बैत की अज़मत का एहसास उनके दिलों में होना चाहिए और आज़ादारी इनके दिलों में रच बस जानी चाहिए। ये जब ही होगा जब हम सब मिलकर इन बच्चों को इनकरेज करेंगे। और इसमें ख़ास तौर पर काबिल तारीफ़ हैं हमारी सिस्टर सदफ़ जाफ़री साहिबा, जो मुसलसल बच्चों के लिए इस तरह का इंतज़ाम करती हैं और काफ़ी मेहनत होती है इसमें बच्चों को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में, अरेंज करने में। परवरदिगार उनको और तमाम उन हज़रात को जो इसमें किसी तरह भी हिस्सा लेते हैं और बच्चों की तरबियत में और हमारे मुआशरे की इस्लाह में किसी तरह भी कोशिश करते हैं, परवरदिगार इंशाअल्लाह उनको अजर जज़ील दुनिया आखिरत में करामत फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन।
मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन। सलावत। बहुत ही वसी मौजू लेकर हम चले, लेकिन जाहिर सी बात है कि दीन के ताल्लुक़ से जो भी मौजू आप इख्तियार करें उसमें बड़ी वसअतें होती हैं, और कितना ही वक्त आप सर्फ करें कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने मौजू का हक़ अदा कर दिया। मौजू का हक़ तो अदा नहीं हो सकता, जैसा कि मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन जितना हो सके कुछ मौज़ूआत के ज़िम्न में कुछ जो अनावीन हैं उन पर हम गौर कर सकते हैं, और एक दरवाज़ा खुल सकता है मज़ीद मुताले के लिए और गौर व फ़िक्र के लिए। मसलन लफ्ज़ तक़वा जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, हकीकत तक़वा और मुत्तक़ीन, ये बहुत मुफस्सल है मौजू। अभी हमने ना तक़वा पर ठीक से गुफ्तगू की और ना ही मुत्तक़ीन पर हम गुफ्तगू कर सके, लेकिन जितने भी बात हुई वो एक तरह का तज़क्कुर था, एक रिमाइंडर हर एक के लिए कि तक़वा की अहमियत क्या है। यूँ तो हमने ये अल्फाज बहुत सुने हैं और बड़ा एहतराम है इस लफ्ज़ का हमारे मुआशरे में, मुत्तक़ी, तक़वा, बहुत उम्दा, लेकिन बस इस तरह का एहतराम है कि भाई ये बड़े मुत्तक़ी हैं, लेकिन हम नहीं हो सकते। तक़वा हमारे लिए कैसे मुमकिन है? हम तो बस वैसे ही, यानी अब यहाँ पर इंकिसारी आ जाती है और किसी जगह इंकिसारी नज़र नहीं आती। इंकिसारी बहुत अच्छी बात है, कोई शख्स फ़ख्र न करे कि हाँ मैं बड़ा परहेज़गार हूँ, मुत्तक़ी परहेज़गार हूँ, लेकिन ये कहकर के तक़वा तो भी हमारा काम नहीं है, हम तक़वा इख्तियार नहीं कर सकते, ये कह के आप नहीं टाल सकते। एक फ़िक्र ये। एक दूसरी फ़िक्र वो है जो तक़वा को कुछ अच्छी निगाह से नहीं देखते। मसलन वो ये कहते हैं कि ये अच्छा, ये तक़वा की बात कर रहे हैं, ये तो तक़वा की बात कर रहे हैं, हम तो अक़ीदे की बात कर रहे हैं, हम तो मौलाई हैं मसलन, ये मुत्तक़ी हैं। ये तक़सीमात, ये ख़याली तक़सीमात हैं और ख़तरनाक तक़सीमें हैं। देखें, ये मज़हब ख़ास तौर पर जो अहले बैत का मज़हब है ना, इतना प्यारा, इतना हसीन, इतना परफेक्ट, इतना कंप्लीट मज़हब है कि वाहिद मज़हब है जिसके कंप्लीट होने की सनद अल्लाह ने दी है। यानी कि कहने को हम ये कहते हैं कि किसी भी मज़हब की किताब में कोई ऐसी आयत, कोई ऐसा वर्स, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो उनके मज़हब के एतबार से उनके लिए ये दावे का मौका दे रहा हो कि हमारा मज़हब परफेक्ट है, कंप्लीट है, अलावा इस्लाम के। सिर्फ इस्लाम की किताब वो है कि जिसमें एक ऐसी आयत है जिसमें इस्लाम ने यह दावा किया है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। तो सिर्फ मुसलमान फख्र कर सकता है कि मेरा दीन मुकम्मल है। मैं फिर इसको दोहराऊंगा, सिर्फ मुसलमान फख्र कर सकता है कि मेरा दीन मुकम्मल है। इसको पलट दें, जिसका दीन मुकम्मल है वही मुसलमान है। बात शायद में पहुंचा नहीं सका। जिसका दीन मुकम्मल है वही मुसलमान है, और दीन उसी का मुकम्मल है जो इस आयत के मफहूम को समझता है कि भाई दीन मुकम्मल कब हुआ, मुकम्मल कैसे हुआ दीन, कब अल्लाह ने ऐलान किया कि आज दीन मुकम्मल हुआ। अगर उस तकमील दीन का जो सबब था उसको कोई छोड़ दे तो उसका दीन मुकम्मल नहीं है। दीन मुकम्मल नहीं है तो मुसलमान नहीं है। तो हमको फतवा देने की जरूरत ही क्या है किसी को? लोग हमसे कहते हैं आप फतवा क्यों नहीं देते जवाब में? वो कह रहे हैं आप काफिर हैं। अरे भाई वो हमको काफिर कह रहे हैं, हम क्यों फतवा किसी को दें? हमारे यहां नहीं है कि आप किसी को काफिर कह दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने कहा, जाहिरी एतबार से हम उसको मुसलमान मानेंगे। रहा यह कि वो क्या है
ये हम फतवा नहीं देंगे। ये खुदा उनको क्या कह रहा है, कुरान उसको क्या कह रहा है, नबी क्या कह रहे हैं, अली क्या कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वही काफी है उनके लिए। हम कौन है कुछ किसी को कहने वाले, है कि नहीं? तो इन तमाम मसाइल को जहन में रखें कि एक दूसरे को ब्लेम कर कर ग्रुपिंग, ये सबसे खतरनाक शय है। ये ग्रुप हो गया 10 आदमियों का, ये ग्रुप हो गया 10, अरे ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है, वो तो बिल्कुल बेकार है, वो तो दीन से। वहाबियत की यही सबसे बड़ी परेशानी है। जो वहाबी मेंटेलिटी है उसकी जो आइडियोलॉजी है, क्या है? ये आइडियोलॉजी है, ये ग्रुप्स नहीं है जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आईएसएस, तालिबान और अन्नुसरा और इस तरह की चीजें जो हैं, ये मुसम्मियात हैं ऐसी कि जो इससे पहले इनके दूसरे नाम हुआ करते थे, ऊपर तक ले जाएं आप, आज ये कुछ और नाम से सामने आ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल ये एक वहाबी मेंटेलिटी है। इस वहाबी को भी तकफीरी मेंटेलिटी कहिए आप। क्या मतलब? यानी जो हमने सोचा बस वो सही है, और हमारी सोच के अलावा दूसरा जो सोच रहा है वो न सिर्फ गलत है, काबिल मजम्मत है, इसको बुरा कहो, इस पे लानत करो, और ज्यादा एक्सट्रीम आ जाए तो उसको कत्ल कर दो। अहले बैत के मजहब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, टॉलरेंस है हमारे यहां। उसकी वजह यह है कि ठीक है आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर आप वाकई सही हैं तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि ईमान के दर्जात होते हैं। तो आप ये समझ लें कि आप जरा बुलंद दर्जे पर हैं तो जरा उन पर रहम करें जो कम दर्जे पर हैं, बजाय उनको काफिर कहने के, उनको दीन से खारिज समझने के, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर ये कहें कि भाई मैं चूंकि ज्यादा समझ गया हूं, ये बेचारा भी नहीं समझा, चलो उसको समझाऊं। ये कौन सी तुक है कि उसको बिल्कुल आप दीन से खारिज मानना शुरू कर दें। ये मेंटेलिटी हमारे यहाँ है भी नहीं, मजहब इस्लाम की और तालीमात अहले बैत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई ग्रुपिंग हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है। हद ये कि खून के भी ग्रुप्स होते हैं ना, हमारे यहां खून भी अगर बहता है तो सिर्फ उसका एक ही ग्रुप है, हुसैनी ग्रुप। कोई ऐसी बात न करें कि आपके किसी एक लफ्ज से या एक लिखने से या एक बोलने से कहीं दो आदमियों में इफ्तराक हो जाए, दो आदमियों में, चाहे कि दो ग्रुप्स में, चाहे कि दो सेंटरों में, चाहे कि दो कम्युनिटी के अफराद में। अस्तगफिरुल्लाह, कोई रीज़न आप इफ्तराक का बिल्कुल नहीं बने, इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। इसके बरअक्स आपको क्या करना चाहिए? हमारा जो है मौजू क्या है? तकवा। देखिए, तकवा का जो फ़ायदा है उसके बहुत से फ़वाइद हैं, और आज जाहिर सी बात है कि आखिरी मजलिस से मैं आपकी खिदमत में जो कुछ अर्ज़ कर सकूँगा, और मुझे एतराफ़ है कि गुज़िश्ता मजालिस में भी मैंने जितना भी अर्ज़ किया, बहुत से मौज़ूआत को बहुत जल्दी जल्दी पेश करने में बहुत सी बातें रह गई हैं। अगर कोई सवाल किसी के जहन में रहे तो मुझसे खुद बराह रास्त पूछ लें। तकवा के ज़ाती फ़वाइद हैं, पर्सनली आपको फ़ायदा होगा तकवा का। तकवा के बारे में मत सोचें कि तकवा तो उसका काम है, वो जिनके पास बहुत टाइम है वो तकवा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान, एक आम इंसान मुत्तकी हो सकता है, और एक कोई आलिम दीन, बज़ाहिर जो आलिम दीन हो दुनियादार हो सकता है। एक आलिम गैर मुत्तकी हो और एक आम इंसान मुत्तकी हो, नहीं हो सकता? हो सकता है, इसलिए कि लिबास से नहीं होता मगर लिबास से होता है। लिबास से नहीं होता मगर लिबास से होता है। क्या मतलब? कुरान ने एक अजीब ताबीर पेश की है तकवा की। कुरान ने तकवा को लिबास करार दिया है। व लिबासु तकवा ज़ालिका खैर, सबसे बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। लिबास क्या करता है? आप क्यों पहनते हैं लिबास? जिस्म के अयूब को छुपाता है, गर्मी सर्दी की अजियतों से बचाता है, धूल से, मैल से, गंदगी से आपको महफूज रखता है। इसको कहते हैं लिबास। यह है लिबास।
खुदा कहता है कि सब लिबास सही हैं, मगर सबसे बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। सबसे बेहतरीन तुम्हारी हिफाजत करने वाला कौन है? तकवा। तकवा से बेहतर तुम्हें हिफाजत किसी और शे के जरिए से, किसी भी लिबास से नहीं हो सकती। तो लिबास तकवा ज़ालिका खैर। हर वक्त हर मोमिन को लिबास तकवा में रहना है। तकवा बड़ा मुश्किल है, मुश्किल उतना ही मुश्किल है जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि तकवा के लिए आपको एक काम करना है, बस गुनाह ना करें, दैट्स इट। दूसरी और कोई बात नहीं है इसमें शामिल, गुनाह ना करें। अब गुनाहों की तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। जी नहीं, मैंने अर्ज किया था कि नेमतों की फहरिस्त बहुत लंबी है जिसे आप शुमार नहीं कर सकते। अगर उन नेमतों के शुक्र ही में लग जाए तो गुनाह का वक्त कहां मिलेगा? किसी एक नेमत के शुक्र में लग जाए तो गुनाह का वक्त कहां किसी को मिलेगा? क्या फरमाया मेरे मौला ने, बार बार आपने सुना है, फिर सुनने का वक्त फिर मजा आता है सुनने में, बार बार सुने। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, परवरदिगार मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? मा मिन अहदिन यबलुगु गायत शुक्रिक इल्ला लज़िम लहू मा यूजिबुहु शुक्रा इल्ला लज़िम लहू मिन इहसानिक मा यूजिबुहु शुक्रा। परवरदिगार, अभी कोई शख्स जो तेरा शुक्र अदा करना चाहता है, उसने शुक्र पूरा भी नहीं किया कि इस शुक्र ही के दरमियान उसे एक और ऐसी नेमत मिल गई जिस पर शुक्र करना वाजिब हो गया, तो शुक्र कैसे करेगा? फिर फरमाते हैं, या अल्लाह, अगर मेरा शुक्र अदा कर भी दूं तो जैसे मैं शुक्र कहूंगा, इस शुक्र की तौफीक पर एक और शुक्र वाजिब हो जाएगा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे शुक्र की तौफीक दी। अच्छा, ये जो दूसरा शुक्र किया था इसका भी शुक्र, अब जो तीसरा शुक्र मैंने किया इसका भी शुक्र, करते रहो शुक्र शुक्र शुक्र। उस पहली नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सका। इतनी नेमतें हैं, फुर्सत किस इंसान को है कि वो गुनाहों में पड़कर अल्लाह की नेमतों को भूल जाए। तो तकवे का मतलब क्या है? जुल्म ना करो, गुनाह ना करो। इसलिए कि गुनाह ही को कुरान ने जुल्म कहा है। कुरान ही वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो शख्स भी अल्लाह की मुअय्यन करदा हुदूद को पार कर जाए वही जालिम है। किसी भी हद, यानी अल्लाह ने कहा यह हलाल है, यह हराम है, इससे आप आगे बढ़ जाएं, हलाल को हराम, हराम को हलाल कर दें तो जालिम है, जालिम है, गुनहगार हैं। और इसी तरफ अल्लाह ने इशारा किया था कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा ओहदा जालिमों को नहीं मिलेगा। छोटे से छोटे गुनाह करने वाले को मेरा ओहदा नहीं मिल सकता। इमामत उसको मिलेगी जिसने कभी जुल्म न किया हो, कभी कोई जुल्म, छोटे सा जुल्म यानी छोटा सा गुनाह भी जिसने नहीं किया, मासूम हो, इमामत उसको मिलेगी। और फिर इन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है। तो जब छोटे गुनाह करने वाले को इमामत नहीं मिल सकती, तो जिसने 40 साल तक बड़े गुनाह किए हो उसको इमामत कहां से मिल जाएगी? ये तमाम पैगामात हैं जो कुरान आपको बैन सुतूर दे रहा है। अब आइए हम ये देखें कि भाई तकवा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम तकवा को समझें, नहीं, तकवा तो सिर्फ उनका काम है, वो जो मौलाना वहां बैठे हैं बस वो तकवा। वो जो मौलाना बैठे हुए हैं हो सकता है नहीं हो मुत्तकी, जरूरी नहीं है। ये लिबास मुत्तकी नहीं बनाता, इल्म बेशक मुत्तकी बनाता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कुरान कहता है कि सिर्फ उलमा अल्लाह से डरते हैं, बस। उलमा का मतलब ये नहीं कि जो किसी हौजे में पढ़कर आए हों, यानी जिसके पास जितना इल्म है, मारिफत है अहले बैत की, अल्लाह की, रसूल की, कुरान की जितनी मारिफत है उतना उसके पास तकवा होना चाहिए। और जितना इल्म उसका बढ़ता जाएगा उतना उसका तकवा बढ़ता चला जाएगा। यह इंडिविजुअल फायदा हुआ तकवा का। तो कोई शख्स ये ना कहे कि मैं मुत्तकी नहीं बन सकता। हाँ, सख्त है, मुश्किल है, जाहिर सी बात है कि गुनाहों से बचना मुश्किल है, लेकिन उसमें आपको हर वक्त कोशिश करना है। और इसमें जो हुकूक हैं, गुनाह की जो किस्में हैं, 3 बुनियादी किस्में हैं। एक वो गुनाह है जो अल्लाह के खिलाफ बराह रास्त इंसान करता है, नमाज नहीं पढ़ी तो उसने किसी और का हक नहीं मारा, बस नमाज नहीं पढ़ी। एक वो है जो उसने किसी की दिलाजारी की, किसी की गीबत कर दी, किसी का हक मार लिया, किसी से कर्जा लेके वापस नहीं दिया, किसी का माल छीन लिया, किसी को अजियत दे दी, किसी का दिल दुखा दिया, ये दूसरा है।
और तीसरे खुद इंसान अपने नफ्स पर जुल्म करता है। इन तमाम अक़साम को कुरान ने अलग अलग तरीके से बयान किया। इनमें सबसे खतरनाक जुल्म वो है जो इंसान दूसरों पर करता है। सबसे बड़ा गुनाह वो है जो इंसान दूसरों के ताल्लुक से करता है। इसलिए कि बाकी जो गुनाह है जो अल्लाह के खिलाफ किया और अपने खिलाफ किया उसकी माफी हो जाती है, लेकिन अगर किसी और के खिलाफ कोई गुनाह किया है उसकी माफी नहीं हो सकती जब तक वो ना माफ करे जिसके खिलाफ यह गुनाह किया गया था। तो मैं जल्दी से इस मरहले से गुजर गया। तो पहला तक़वा का मरहला क्या है? इंडिविजुअल। फवाइद इसके आपको बहुत मिलेंगे। एक फायदा मैंने आपके सामने कल बयान किया था, एक उसी सूरह तलाक़ की आयत नंबर 4 में, फिर आयत नंबर 5 में अल्लाह ने कहा कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। जो शख्स तक़वा इख्तियार करे उसके बिगड़े हुए काम बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। है ना, लोग तावीज मांगते हैं कि भाई मेरा ये काम बिगड़ गया है, मेरी ये मुश्किल खड़ी हुई है, जरा तावीज लिख के दे दीजिए। लिख के जेब में रखने से वो असर नहीं होता, जो अमल करने से असल होता है। ये कुरान कह रहा है सामने कि देखो ये मिन अम्रिही युस्रा, यानी आसान कर देंगे हम उनके उमूर को। किसके? जो इंसान तक़वा इख्तियार करे। खुदा से डर के देखो, कभी किसी पर जुल्म करने वाले हो उस जुल्म को रोक लो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके, और फिर देखो थोड़ी देर के बाद, कुछ दिन के बाद उसका नतीजा कितना हसीन और प्यारा तुम्हारे लिए हक में निकलता है। इसका तजुर्बा कभी किसी मौके पर आपने जरूर किया होगा, मुसलसल करते होंगे, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो करके देखे कि किसी को माफ करके देखो, किसी को माफ करके देखो, फिर देखो कि अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता है। किसी के खिलाफ तुम्हारे जहन में कोई गैज़ व गज़ब की कैफियत तारी हुई तुम्हारे ऊपर, उसको जरा कंट्रोल करके देखो। ये तब दूसरों के हुकूक अदा करके देखो, फिर देखो कि अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते कैसे खोल। यह है तक़वा। अब आइए इज्तिमाई तक़वा। मुआशरे में तक़वे का असर क्या होता है? मुआशरे में जो असर है तक़वा का, उसका जिक्र भी कुरान ने मुतादिद जगह किया है, जिसमें से एक तो वो बहुत ही मशहूर आयत है जो आप मुसलसल सुनते हैं। कितने लोग यहां बैठे हैं, सब मोहतरम हैं, सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनमें कुछ ऐसी बुजुर्ग शख्सियतें भी हैं कि जब आते हैं तो हम सब उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, काबिल एहतराम हैं, उनकी खिदमात हैं, या मसलन आलिम दीन हैं, तशरीफ़ लाए तो हम ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। क्यों? इसलिए कि हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। ये हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, हमारे सामने मेयार वही दीन है, लेकिन हमारी नजरें देख रही हैं सिर्फ। अल्लाह की नजर में इस मजमे में कौन मोहतरम है? खुदा ही जाने। इसलिए यह हदीस है कि देखो अल्लाह ने अपने दोस्तों को आम इंसानों में छुपा दिया है, लिहाजा सोच समझ के लोगों से बात करना। ऐसा ना हो तो कि तुम अल्लाह के किसी वली से लड़ने पर बैठ जाओ। अल्लाह ने अपने वली को, अपने दोस्तों को दो लोगों में, आम लोगों में छुपा दिया है। कोई भी अल्लाह का वली हो सकता है, आप समझ रहे हैं पता नहीं ये कौन है, उससे आप लड़ गए, उसको क्या आपने दिल आजारी कर दी, आपको पता नहीं कि आपने वलीउल्लाह से इख्तिलाफ कर लिया। ये अहादीस है, ये रिवायात है। अब इनमें कौन सबसे बेहतर है? लेकिन या अल्लाह तूने तो छुपा दिया है, अब हमारी नजरें क्या देखें? तो खुदा ने फरमाया इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह की नजर में तुम में सबसे साहिब एहतराम कौन है? जो साहिब तक़वा है, जिसका तक़वा बुलंद है, अल्लाह की नजर में उसका मकाम बुलंद है। अभी तो तक़वा है ना, तक़वा है। जितना तक़वा बुलंद होता जाता है उतना इंसान का मकाम बुलंद होता जाता है। यही तक़वा जब आखिरी मंजिल पर पहुंच जाए, अब तक़वा से आगे अब कोई अब मंजिल तक़वा की न रह जाए, तक़वा की जो हद जहां खत्म होती है वहां से इस्मत की हद शुरू होती है। जब मुत्तकी का इतना मकाम अल्लाह की नजर में है तो इमामुल मुत्तकीन का मकाम अल्लाह की नजर में क्या होगा? मासूमीन का मकाम अल्लाह की नजर में
क्या होगा? इन अक्रमकुम, तुम्हारे नजर में, अल्लाह के तुम्हारे नजर में तो हो सकता है कोई पैसे वाला हो सकता है मजमे वाला हो सकता है बड़ा खानदान वाला, हो सकता है कोई पॉलिटिकल इंसान। तुम्हारी नजर में तो मुख्तलिफ तुम्हारे क्राइटेरिया हैं कि तुम किसको कितना मोहतरम समझते हो। अल्लाह की नजर में इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, बहुत मामूली बिज़ाहिर तुम्हारी नजर में इंसान होगा, अल्लाह की नजर में वो मुहतरम और मुकर्रम है। ये मुआशरती उसके असरात आप देखें कि इंसान, और फिर अल्लाह साहिब तकवा को इज्जत देता है और इज्जत मिलती है। वाकई आप अल्लाह के दीन की खिदमत करके देखें, फी सबीलिल्लाह, उसमें कोई पॉलिटिक्स ना हो, उसमें कोई ये ख्याल ना हो कि मुझे कोई मकाम मिलेगा, रियाकारी के बगैर आप फी सबीलिल्लाह करके देखें, देखिए अल्लाह आपको क्या मकाम अता फरमाता है। कहते हैं ना कि नेकी कर कुएं में डाल, ये एक मिसाल है लेकिन इसमें हकीकतें पोशीदा है। अब मैं जब यहां तक पहुंचा, एक और आयत आपके सामने पेश करूं मुआशरती इसके फायदे की, मगर यह आयत अब मैं उस अजीम शान जाते गिरामी के हवाले से पेश करूंगा जिसके लिए आज आप यहां जमा हुए हैं। देखें मेरे दोस्तों, यह अजीब मैंने मौजू इख्तियार किया वाकई, और इसमें इतनी चीजें हैं कि मैं क्या बयान करूं क्या छोड़ दूं। देखें, किसी भी शख्सियत के जो अहकाम हैं और उसके जो फरामीन हैं, उसके जो ऑर्डर्स हैं, उसके जो भी नसीहतें हैं, सबसे अहम नसीहत वो होती है जो आखिरी मौके पर उसकी ज़बान पर जारी हो। ये बात सही है ना? यानी वसीयत में जो कुछ कोई शख्स लिखता है वो उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात का खुलासा होता है। इसी वजह से जो शख्स आखिरी वक्त में किसी को रिजेक्ट करे, उससे बदतर कायनात में कोई नहीं हो सकता, और जितने बड़े इंसान को रिजेक्ट करेगा उतना ही वो बदतर करार पाएगा। तयशुदा है ना भाई, मजमा तो समझता है जो मैं कह रहा हूं। तो आखिरी वक्त में जो रिजेक्ट करे किसी को, वो बहुत ही खतरनाक है। पैगंबर इस्लाम ने भी वसीयतें की हैं। वसीयत यानी आखिरी ख्वाहिश। अरे भाई, आज की दुनिया का हर कौम, हर मुल्क, हर कानून, कातिल तक, मुजरिम तक अगर कोई हो, उसकी भी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? सजा देने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम होता है। कैसा है ये मुसलमान कि उसने अपने नबी की आखिरी ख्वाहिश का कोई एहतराम नहीं किया। एक ख्वाहिश की थी कि कलम दे दो, नहीं मिला, कलम नहीं मिला। लेकिन हां, कलम तो नहीं मिला, मगर इनकी जिंदगी में हमेशा अलिफ से अलम रह गया, इसलिए कि कभी इन्होंने अलम को रिजेक्ट किया, कभी कलम को रिजेक्ट किया, और यही दो इल्म की अलामतें हैं, यही दो कामयाबी की अलामतें हैं। अब वसीयत है पैगंबर इस्लाम की आखिरी वसीयत है। जिस कौम ने, जिस फिरके ने पैगंबर इस्लाम की आखिरी वसीयतों को रिजेक्ट किया, उनका हाल आप देख रहे हैं कि क्या है। देखिए, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं आपके सामने, ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कम से कम इस मजमे में। यानी सब ये समझते हैं कि आज मुसलमानों की जिल्लत खारी का सबब यह है कि उन्होंने पैगंबर इस्लाम की लास्ट विल का ख्याल नहीं किया। अब आइए इस कौम को देखें। इस कौम ने किया कहां? बिल्कुल, इन्नी तारिकुन फी क़ौमिन थक़लैन, तो बिलाशुबहा उसकी उस पैगाम को इस कौम ने कबूल किया। कबूल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत है, सही है। अब इस कौम की रहबरी उसी वसीयत के एतबार से किसके इख्तियार में है? अब कौन है इसका रहबर? ज़ाहिर है अमीरुल मोमिनीन, और उसके बाद फिर तमाम आइम्मा। अमीरुल मोमिनीन की भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं आखिरी? उनकी भी कोई वसीयत है कि नहीं आखिरी? कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो मैं मजमून यही मौजू करार देंगे कि भाई इमाम की आखिरी वसीयतें क्या हैं। लेकिन इस वक्त इतना है कि जरूर जाके पढ़ें, इस वक्त इंटरनेट पे ये अवेलेबल है, आप जाके पढ़ लें। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी वसीयतों में जिन बातों का जिक्र किया है, उनमें से एक आयत है
वो आयत आप हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन इसको अपनी गिरह में बांध लें, इसलिए कि ये अमीरुल मोमिनीन की आखिरी वसीयतों का हिस्सा है। ये आयत क्या है? वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, हमेशा एक दूसरे का साथ नेकी और तक़वा में दो। क्या क्या इसमें देखें पैगाम है। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और ज्यादती में, जुल्म में कभी एक दूसरे का साथ मत दो। खुदा की कसम अगर कौम ये सोच लेना, इस पे अमल कर ले, तो हमारी कौम में कभी जुल्म होगा ही नहीं। जुल्म होता ही इसलिए कि कोई दूसरा साथ देता है जालिम का, वरना जालिम में उसमें वो दम नहीं होता, उसमें हिम्मत नहीं होती जुल्म करने की। कहीं पर भी किसी जगह अगर कोई ज्यादती होती है, जुर्म होता है, जुल्म होता है, तो उसका सबब यह है कि चार उनके साथ लग जाते हैं कि हाँ भाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इमाम की आखिरी वसीयतों में ये आयत करीमा भी है, और आपने इस्तेमाल की इस आयत को, इस फरमा रहे हैं कि देखो सिर्फ बिर और तकवा, लफ्ज क्या है? तकवा। अमीरुल मोमिनीन ने पूरे नहजुल बलागा में तकवा 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 का जिक्र। तो एक मोमिन मुमकिन नहीं है कि उसका गोल जिंदगी का तकवा को अचीव करना न रह जाए। आपका सिर्फ यह गोल होना चाहिए जिंदगी का कि हम अपनी जिंदगी, अगर अभी हम तकवा की मंजिल पर नहीं आए तो बस हमारा गोल यह कि मुत्तकी बन जाएं, इसलिए कि भाई हम मुत्तकी बन जाएं, इसलिए कि हम किसके पैरों, हमारा कौन इमाम है? जो इमामुल मुत्तकीन है। तो ऐसा ना हो कि हम उस ग्रुप से खारिज हो जाएं जिसके वो इमाम है। हमें उस ग्रुप में रहना है जिसके वो इमाम है, राइट? उसके लिए क्या करना है? तकवा की तरफ जाना है, और उस इमाम की बात के जिसने शुरू से आखिर तक जिंदगी भर तकवा तकवा आवाज दे दे के कहा तकवा। उसके बाद आखिरी लम्हात है मेरे मौला के, बिल्कुल आखिरी रात नहीं, आखिरी जुमले। अभी वसीयत नहीं, अभी वसीयत का एक जुमला मैं आपके सामने पढ़ूंगा बाद में, लेकिन चूंकि आयत की बात आ गई है तो आयत पेश कर दूं आपके सामने एक और। इमाम ने आखिरी जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हिस्ट्री में मौजूद हैं, यानी शहादत से चंद लम्हा पहले। और ये जो वसीयत है ये पहले हो सकती है कि फौरन 19 को हो सकता है कि 20 को हो, लेकिन ये आखिरी बिल्कुल वक्त की आखिरी जुमले जब आपकी, यानी तारीख में लिखा है कि जब आपके जबीन अक़दस पर पसीना आया शहादत का, उस वक्त आपकी जबान पर कुछ अल्फाज जारी हुए। उनमें से एक जुमला यह था, लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून। ये एक आयत है जो इमाम ने पढ़ी है कि लिमिस्लि हाज़ा, सूरह साफ़ात की आयत नंबर 61 है। इस वक्त, इस जैसे वक्त के लिए लोगों को चाहिए कि तैयारी करें। ये किसको कह रहे हैं? हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं। ऐसे वक्त के लिए जबकि इंसान का आखिरी वक्त होगा, ऐसे वक्त के लिए इंसान को चाहिए कि तैयार हो जाए। ये एक आयत पढ़ी, इसके फौरन बाद इमाम ने फरमाया इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ। मामूली बात नहीं है, वो अमीरुल मोमिनीन जिनकी शान अल्लाह अकबर, जिनका नाम लेके वाक़न हमारी कैफियत क्या होती है उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। वो खुशी, वो कैफियत, वो जज्बा, इसलिए कि खून की तहारत की दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उस अमीरुल मोमिनीन की तालीमात क्या है? तो उन आखिरी अल्फाज में एक ये आयत इमाम ने पढ़ी, और एक उसी के फौरन बाद ये पढ़ी, साथ ही फरमाया कि इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं और जो दूसरों पर एहसान करते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये? कि ताकि पूरी जिंदगी जो तक़वा की बात करते रहे, आखिर में भी तक़वा की वसीयत कर दें। ये बात हो गई। अब उनकी वसीयत जो है, जो बहुत मारूफ वसीयत है, जिसका एक जुमला आप अक्सर सुनते हैं, कूना लिज़्ज़ालिमी खस्मन वलिल मज़लूम औना। ये जो जुमला आप सुनते हैं मुसलसल, उस वसीयत नामे का एक तुलानी टेक्स्ट है, उसको पढ़ें ज़रूर। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं उस पूरे वसीयतनामे का हिस्सा आपके सामने कुछ भी अर्ज करूं, लेकिन इतना टुकड़ा शुरू का बिल्कुल। वसीयत की है इमाम हसन इमाम हुसैन को, खिताब किया है उनको, लेकिन वसीयत उनको नहीं है, वसीयत उम्मत को है।
यही वजह कि एक टुकड़े में आपने फरमाया ओसीकुमा। अब सुनिएगा, कुछ लेके जाएं हम प्रैक्टिकल चीजें ताकि उस पर अमल करें फौरन। इसी को कहते हैं मौलाइयत। ओसीकुमा, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूं, वह जमीआ वुल्दी, और अपने तमाम औलादों को, वह अहली, अपने तमाम घर वालों को, वमन बलगहु किताबी हादा, और जिसे भी कभी मेरी ये वसीयत पहुंच जाए। किसको पहुंचेगी ये वसीयत? ये चाहने वालों ही को तो पहुंचेगी, दुश्मन को तो नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब मैं अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, सबको वसीयत कर रहा हूं, तुम दोनों को, अपने तमाम औलादों को, पूरे घर वालों को, उन तमाम लोगों को जिनको बलगहु किताबी हादा, मेरा ये वसीयतनामा पहुंच जाए। क्या वसीयत करता हूं? तो वसीयतों के कुछ टुकड़े हैं, लेकिन पहली वसीयत क्या है? बेतक़्वल्लाह, मैं वसीयत करता हूं कि तक़वा इख्तियार करो। कैसे मुमकिन है एक शिया अली का चाहने वाला तक़वा के मफहूम से अलग हो जाए और भूल जाए और फरामोश कर दे, इग्नोर कर दे तक़वा? बेतक़्वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम, और अपने उमूर को ऑर्गेनाइज रखो, मुनज़्ज़म रखो, डिसऑर्गेनाइज ना हो। ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, ये नज़्म ज़ब्त, इसको कायम रखो। नज़्म अम्रिकुम, सही प्लानिंग, सही विजन, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये इमाम की वसीयतों में। वसलाही ज़ातिल बैन, यह सबसे अहम मसला है जिसको बहुत इग्नोर किया जाता है। वसलाही ज़ातिल बैन, और आपस में अपने ताल्लुकात को सही रखो, इस्लाह रखो, यानी सलाह ज़ातिल बैन, आपस में एक दूसरे से अगर किसी तरह का इख्तिलाफात है उनको दूर करो, और अगर किसी दो मोमिन में इख्तिलाफात हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, उसको बढ़ाने की कोशिश मत करो। जी हाँ, तो इसलिए कि मज़ा तो उसी में आता है ना, बढ़ाने में। भाई इख्तिलाफ घटाने में तो मज़ा नहीं आता ना, मज़ा तो शैतान उसमें डालता है कि अब देखो मैं इससे एक बात कहूँगा, देखो ये कितना गुस्सा आएगा उसको उस पर। क्या मियाँ तुमको ये कह रहा था, उसने गुस्से में आ गया, ये कह रहा था, अच्छा उसने कहा हाँ तुमको ये कह रहा था। सलाह ज़ातिल बैन, अगर दो मोमिनों में इख्तिलाफ भी हो तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। फिर फरमाते हैं कि इसलिए कि इन्नी समिअतु जद्दकुमा यक़ूल, इसलिए कि मैंने तुम्हारे जद को, तुम दोनों के, ए हसन हुसैन, मैंने ये कहते हुए सुना है कि सलाह ज़ातिल बैन अफ़ज़लु, सलाह ज़ातिल बैन अफ़ज़लु इंदल्लाह मिन आम्मतिस सलाति वस्सियाम। इसलिए कि मैंने ये सुना है कि अगर दो मोमिन में इख्तिलाफ हो और उसको ख़त्म करने के लिए आप आगे बढ़ें तो ये अमल जो है ये आम नमाज और रोज़े से कहीं बेहतर है। अपने को चेक करें खुद, हर शख्स, आप जो बैठ के यहाँ बैठ के कोई लफ्ज़ निकाले ना, या बाहर जाके कोई लफ्ज़ निकालें, या कोई टेक्स्ट करें, या कोई ईमेल भेजें, या कोई फेसबुक पे कोई चीज़ पोस्ट करें, जो कुछ भी करें ज़रूर, मगर इसका ध्यान रखें कि इससे कहीं दो अफराद में इख्तिलाफ तो नहीं आ रहा है, इसमें किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रहा है, इस पर किसी पे जुल्म तो नहीं हो रहा है, इस पर किसी पर आपने इल्ज़ाम तो नहीं लगा दिया, इस पर कोई झूठ तो नहीं बोल दिया है, इस तरह कोई इख्तिलाफ तो क्रिएट नहीं हो रहा है, इस तरह कोई ग्रुपिंग तो नहीं हो रही है। आओ भाई हम 4 आदमी ग्रुप बनाते हैं, देखो हम मिल गए, ये लोग गलत हैं और वो लोग अच्छे हैं। ये तो खुदा ही जानता है कौन अच्छा है कौन गलत है। एक ही सूरत में कोई गलत हो सकता है, बेशक उसमें फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, अगर कोई शख्स वाक़अन अहले बैत के ताल्लुक से किसी तरह की तक़सीर करता है। अगर अहले बैत के हक में कोई शख्स मुक़स्सिर है वाक़अन, तो उससे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इसलिए कि मामला ही अहले बैत का है सारा।
इसलिए कि अक्सर लोग कहते हैं भाई इब्ने मुलजिम के साथ देखें हज़रत अली ने क्या किया, इब्ने मुलजिम के साथ क्या किया। हाँ बिल्कुल, कई बार मैं आपके सामने इस बात को अर्ज कर चुका हूं। देखें, तालीमात अहले बैत को समझने की जरूरत है, और समझने के लिए अक्ल की जरूरत है, और अक्ल के लिए लुब की जरूरत है। और लुब यानी वो अक्ल जिस पर तअस्सुब का कोई जंग ना हो, साफ सुथरी क्लीन अक्ल, कॉमन सेंस, उसकी जरूरत है। कहा कि भाई देखें, अब जब हम ये कह रहे हैं कि इतने आप नाइस रहें एक दूसरे के साथ, भाई एक दूसरे के साथ नाइस रहें, अपने दुश्मनों को माफ करें, अहले बैत के दुश्मनों को माफ करने पे ना आ जाएं। अब इतने नाइस बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइस होने के लिए हदें हैं। नाइस हो गए ऐसे ऊपर जा रहे हैं नाइस होने में, और जैसे ही आप अहले बैत के दुश्मन से नाइस होना शुरू हुए तो फिर नीचे की तरफ चले गया। क्यों? इस्लाम मज़हब अदल है। अब देखें, जब तकवाही की बात हो रही है तो कुरान ने कहा वो अनअदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आदिल करो, इसलिए कि आदिल तकवा से करीब तरीन है। आदिल करना है। उन्होंने कहा अच्छा, आप तो इब्ने मुलजिम पे 100 मरतबा लानत की आपने, अभी आप कह रहे हैं कि माफ कर दो, और खुद देखें हज़रत अली ने उसको शरबत पिलाया कि नहीं पिलाया। तो क्या आपकी भी ख्वाहिश है उसको शरबत पिलाने की? अगर कभी इब्ने मुलजिम, आज भी कितने इब्ने मुलजिम मौजूद हैं, उनको शरबत पिलाएंगे आप? मिल गया कोई इब्ने मुलजिम, ये ख्वाहिश हो रही है। इस तरह की गलत फहमियां भी लोगों के दिमाग में आती हैं, क्योंकि अदम मारिफत मेरे दोस्तों, डिसबैलेंस जैसे हुए, आप अदल नहीं रहा ना, तकवा नहीं रहा। तकवा का मतलब है अदल, बैलेंस। उन्होंने कहा शरबत पिलाया, देखिए कैसे नाइस थे हजरत अली इब्ने मुलजिम के साथ, और आप 100 मरतबा लानत कर रहे हैं। हमने कहा 100 तो टाइम नहीं है इसलिए कर रहे हैं, वो तो टाइम नहीं है। हमारे पास कितना वक्त है? उतना सा वक्त अल्लाह ने दिया, उसी में हम जल्दी से जितना हो सके कुछ कर लें। क्यों? उन्होंने क्या, उनकी सीरत देखे माफ कर दिया। पहली बात तो यह कि कभी मत कहिएगा कि माफ कर दिया, माफ नहीं किया। हां यह कहा कि अदल रखना उसके साथ, अदल से। वसीयत में है, आपने फरमाया कि देखो ऐसा मत करना कि जैसे दूसरे लोग किसी एक शख्स की, किसी एक जुर्म की वजह से बहुत ज्यादा ज्यादती करने लगते हैं, उस पर भी और उसकी कौम पर भी। एक जरब उसने लगाई है, एक जरब लगाना, वो भी इसलिए कि ताकि अदल इज्तिमाई और इंसाफ कायम रहे। और अगर मैं जी गया तो मैं, मुझ पर है कि मैं उसको छोड़ूं या उसको सजा दूं। लेकिन अगर उन्होंने शरबत पिलाया, हज़रत अली ने शरबत पिलाया, तो बस उनके साथ ना, यानी दुश्मन अली के जो है उनके साथ नाइस रहें भाई, आप उनके साथ ठीक रहें। ये नाइसनेस नहीं है, ये तो बहुत, ये अखलाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बदअखलाकी है कि आप अली के दुश्मन के साथ अच्छे रहें। क्यों? इसलिए कि अली ने बेशक अपने दुश्मन को शरबत पिलाया, और हम इसकी मिसाल देते हैं और फख्र करते हैं इस बात के ऊपर कि दुश्मन को देखा मेरे मौला ने, खुद प्यास लगी हुई थी मगर उसे दिया पहले कि इसको पिलाओ पहले मेरे कातिल को। कहा तो फिर हम क्यों उसको बुरा कह रहे हैं? अरे भाई अली का जो पैगाम है ये नहीं है कि तुम इब्ने मुलजिम के साथ अच्छे रहो। अली ने अपने कातिल को शरबत पिलाया, तुम अपने दुश्मन को माफ कर दो। अपने दुश्मन को कहा मैं कैसे माफ करूं मेरे दुश्मन को? उसने मुझको ये कहा था, उसने मेरे साथ ये किया था, मैं माफ कर दूं अपने? अच्छा, अपने दुश्मन को माफ करने को तैयार नहीं हो, अली के दुश्मन को माफ करने के लिए बड़े नाइस बन गए। अली का पैगाम ये नहीं है कि तुम इस कातिल को माफ करो। मुझे बताओ अगर अली ने कभी किसी और के कातिल को माफ किया हो? अली ने कभी किसी के कातिल को माफ ही नहीं किया। ये जो खारिजी हैं, खारिजी, पूरा वाकया आप पढ़ें,
जो आज के खारिजी बिल्कुल इसी तरह के थे। ये कोई नई चीजें नहीं है जो ये कर रहे हैं, ये बहुत पहले कर चुके हैं। ये आते थे मस्जिद में कूफे में, आके शोर मचाते थे नमाज के वक्त, अली को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। हद यह है कि अगर नमाज शुरू भी कर दी तो पीछे खड़े होकर कुरान जोर जोर से पढ़ रहे हैं, ये जानकर के अली कुरान का एहतराम करेंगे। चुनाचे अली रुक जाया करते थे, इसलिए कि जब कुरान पढ़ा जाए तो रुक जाना चाहिए। जब वो थक जाते थे तब अली वहां से नमाज अपनी शुरू करते थे। अली की खिलाफत का जमाना था, अली की अपनी ताकत अपनी जगह, लेकिन इस जाहिरी जो खिलाफत की हुकूमत की ताकत थी उसको भी आप जहन में रखिएगा। उसके बावजूद भी इग्नोर करते थे। लोगों को गुस्सा आता था, या अली ऐसा कर रहे हैं, कहा करने दो, ये मुझे सता रहे हैं, सताने दो, करने दो। यहां तक कि इनका मजमा बढ़ता गया, बहुत हो गए। इंतहाई शरारतें करते थे, इंतहाई आकर अजियत देते थे, डिस्टर्ब करते थे मसाइल में, लेकिन अली कहते थे नहीं कोई बात नहीं, करने दो। आकर हजरत अली के सामने अली को बुरा भला कह रहे हैं, इंतहाई गुस्ताखाना अल्फाज अली से इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को जो अली के चाहने वाले थे उनको गुस्सा आता था, अली सबको रोकते थे, नहीं करने दो, करने दो। ऐसी आजादी किसी और हाकिम के जमाने में नजर आई? अदल इलाही है, अदल अलवी। ये अली का अदल भी है, अली का इंसाफ भी है, और ये आजादी है, और ये है रियल फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम जो अली ने अपनी हुकूमत में जाहिर किया। जब ऐसा होता रहा, अब जंग कब हुई? जब अली ने कहा अब इनमें से एक भी नहीं रहेगा, सिर्फ 9 बचेंगे, सब मार दिए जाएंगे, सबको मारो, एक को छोड़ना मत। वो भी 9 इसलिए बचेंगे कि भाग लेंगे। अब अली ने कहा किसी को मत छोड़ना। अभी अचानक ये क्या, इस कदर कब से सता रहे थे अली को, तो अली कह रहे हैं छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब कहा कि अब मारो सबको। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सुनो, हुआ क्या, एक फैमिली, एक शख्स अपनी बीवी के साथ जो हामिला थी कूफे की तरफ आ रहा था, उसको इन लोगों ने पकड़ लिया बाहर। कहा कहां जा रहे हो? क्या कूफे? क्यों जा रहे हो? क्या अली से मिलने? अली के शिया हो क्या? हां। अच्छा, कहा इसको कत्ल कर दो। उसका सर उड़ाया, उस औरत का पेट चाक किया, पेट चाक करके बच्चे को कत्ल किया, ज़बह किया, औरत को भी ज़बह कर दिया, ज़बह किया। एग्जैक्टली जो आज आईसिस कर रहे हैं ये किया। ये खारजी हैं ये लोग। अली को पता चला, उन्होंने कहा कि भाई इन सबको जमा किया, कहा कि बताओ इनका कातिल कौन है, मुझे इसका कातिल चाहिए। इन सब ने कहा कि मुझे सबको मालूम है कि आप अली छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि अली अपने कातिल को तो छोड़ सकते हैं, दूसरे के कातिल को नहीं छोड़ सकते। सबको पता था, अदले अलवी सबको मालूम था। तो उन्होंने सबने तय किया कि ये कहें, जब जैसे ही कहें किसने मारा है, तो सब कहें कि हमने मारा है, सबने। तो कहा भाई इसको किसने मारा? तो सबने बेक वक्त कई हजार लोग हमने मारा है। अली ने कहा देखो जिसने बराह रास्त मारा मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको हमारे हवाले कर दो। कह रहे नहीं अली हम सब ने मारा है। कहा तुम बहुत खतरनाक दावा कर रहे हो, तुम जान नहीं रहे हो कि आज मुझे उस शख्स को अदालत में लाना है जिसने ये जुल्म किया है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं, यू नो इट। सबर का इम्तिहान मत लो अली के, ये खत्म हो गई बात। अब यहां उसको हमारे हवाले करो, कौन है वो? हम सब ने मारा है। जब 3 बार कहा हम सब ने मारा, देखो एक है कातिल जिसको अदालत में लाया जाता है, सबूत मुहैया किए जाते हैं, वकील होता है, वो वकील होता है, वो खुद बात करता है, तरदीद होती है, सब होता है, बाद में जज फैसला करता है कि वाकई ये कातिल है कि नहीं। इसमें एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी बहुत जल्दी फौरन मसला हल हो जाता है जब कातिल खुद कह दे कि मैंने मारा है। तुम सब एतराफ कर रहे हो कि तुमने मारा है? हाँ हमने मारा है। क्या तुमने मारा? चलो भाई इन सबको मारो। अब इनमें से कोई बचेगा नहीं। ये अली ने इन खारिजियों को, अगर ये अली को सताते रहते आखिरी दम तक, अली कभी उनके खिलाफ तलवार ना उठाते।
अली की तलवार उठी इसलिए कि उनका जुल्म दूसरों तक पहुंचा, उनका हाथ दूसरों के गले तक पहुंचा, तो उसके बाद अली की तलवार उठी। तो अली बोलता ही जब है जब कोई किसी और का हक मारने के लिए आगे बढ़ जाए, या अल्लाह का हक मारा है या बंदों का हक मारे, तो अली खामोश नहीं रहता। अली का हक मारे जाओ, अली कुछ बोलता नहीं है, तो या खुदा के हक पर बोलता है या बंदों के हक पर बोलता है। लेकिन बंदे चूंकि एहसान फरामोश हैं, इसलिए बंदे इसका जवाब नहीं देते अली को। खुदा एहसान फरामोश नहीं है, खुदा ये कहता है कि या अली, अपने दुश्मन के मुकाबले पर खामोश रहते हो, मेरे दुश्मन को मारते हो, मैं भी यही करूंगा। फिरौन के सामने मैं खामोश रहा, नमरूद के सामने खामोश रहा, लेकिन जब तुम्हारा दुश्मन हारिस आएगा उसे नहीं। बस गुफ्तगू को समेटा जाए। अली के दुश्मन के मामले में नो कंप्रोमाइज, बिल्कुल जरा भी नहीं। हां, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी मारिफत से नीचे गिर के कोई बात कर रहा हो सकता है नादानी में कर रहा हो, तो टॉलरेंस भी रखिए, ये समझकर बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के हो सकता है कि इसको इल्म नहीं हो, और फिर जो कुछ भी कहें नपी तुली हो बात, यानी रिएक्शन आपका नपा तुला हो, रिएक्शन आपका इस तरह का हो कि आपको अली को जवाब देना है। यानी ये मुमकिन नहीं है कि हम अली की हिमायत में आगे बढ़कर अली की हिमायत में किसी पे जुल्म कर दें। अली मान लेंगे, कहेंगे चलो चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए किया ना, ओके जाओ। उसको अली कहते ही नहीं, जो अपनी जात को सामने रखता हो। अली उस अदले कुल का नाम है कि जिसके बगैर अदल का कोई तसव्वुर हो नहीं सकता। अज़ान मोहतरम, इन 4 मजालिस में हमने जो कुछ अर्ज किया, बस ये दुआ है इंशाअल्लाह तक़वा हमें हासिल हो। खुलासे गुफ्तगू क्या है, पहली मजलिस से लेकर आज तक, चंद जुमले जल्दी से मैं उसको कंक्लूड कर लूं। पहली मंजिल तक़वा की अकीदे की का तक़वा है। अकीदा बिल्कुल मजबूत हो, अहले बैत के मामले में शुकूक व शुबहात जहन में नहीं आए, अकीदे के मामले में तौहीद, रिसालत, नबुव्वत, इमामत, इसके ताल्लुक से कभी जहन में कोई शक और शुबहा पैदा ना हो। यह पहली मंजिल तक़वा है। जब अकीदा मजबूत हो, देखें क्या कहा, हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, और आखिर में क्या कहा, व बिल आखिरति हुम युक़िनून, यानी शुरू में ईमान, आखिर में यकीन, दरमियान में अमल का जिक्र है। तो दोनों चीजें, ईमान और यकीन, अकीदा है। जब अकीदा सही हो, अकीदे के मामले में कमजोरी ना हो, और कभी अकीदे को कमजोर ना होने दें, और कभी ऐसे जरूरत नहीं है कि जंग करें, लड़ाई करें, इख्तिलाफ करें, इख्तिलाफ ना फैलाएं आपस में। लेकिन हाँ, ये जरूर करें कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी एक जगह बैठने से आपके अकीदे में कमजोरी आ रही है, मारिफत अहले बैत में कमजोरी आ रही है, बस आप कहें कि भाई अब हम यहां नहीं बैठेंगे आपके पास, इतना काम करें। उसके बाद फिर अमल की मंजिल में, अमल में क्या है, अपने नफ्स पर जुल्म न करें, जाके डिटेल्स पढ़ लें। दूसरा क्या, दूसरों पर जुल्म न करें। ये पूरी गुफ्तगू का खुलासा हो गया तक़वा। हो सकता है कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा हो, ज्यादती हो सकती है, रिएक्शन में अगर आपने उससे ज्यादा एक लफ्ज भी बोल दिया, अब आप जालिम हो गए और वो मजलूम हो गया। इस अंदाज से चलता है सिलसिला। ये बार हैं, 2 जा रहे हैं आप, तो आपने कहा कि अच्छा ये यहां तक पहुंच गए, हम यहां तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे आप ऊपर चले गए जुल्म में, आप जालिम हो गए, वो मजलूम हो गया। मजलूम रहना बेहतर है जालिम होने से। ये थोड़े दिन का मसला है। तक़वा अख्तियार करें, गुनाह नहीं,
ग़िज़ा के मामले में अपने बच्चों तक को हलाल खिलाने की कोशिश करें। ये सब बातें जब होंगी, क्यों? इसलिए कि सब का नतीजा क्या है कि जब तक़वा हासिल होगा तब हकीकी माना में हम अहले बैत के दामन से वाबस्ता होने के काबिल होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, पहले तक़वा अख्तियार करो, वो कूनू मअस-सादिक़ीन, फिर तुम सच्चों के साथ हो जाओ। दूसरों के साथ तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार वो होना चाहिए जो अली का था। यतीमों के साथ उनका रवैया क्या था, गरीबों के साथ उनका रवैया क्या था, दूसरों के साथ, नेबर्स के साथ, दुश्मनों के साथ, मुखालिफीन के साथ उनका रवैया क्या था। आपका कौन दुश्मन है? कोई ऐसा दुश्मन है जो अली के जैसे दुश्मन थे? अगर सिर्फ इसी को मजमून करार दिया है कि अली अपने दुश्मनों से कैसे बर्ताव करते थे, अगर इसी को मजमून बनाया जाए तो हैरत होगी कि वाकई अली के कैसे कैसे दुश्मन थे, ऐसा बर्ताव करते थे। और कभी कोई अली का दोस्त बनकर आया मगर उसने किसी और पे ज्यादती कर दी, अली ने फौरन उसको सजा दी, कहा नहीं हम इसको बर्दाश्त नहीं करें। ये जब तक किरदार हमारे यहां ना आए, इसी को तकवा कहते हैं। बस तकवा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ऐसी कि जो ना कर सके। तकवा वही है, अल्लाह कोई किसी ऐसी बात का हुक्म नहीं देता जो हम ना कर सके। तो अली की सीरत पर अमल, और जितना आप अली से करीब तर होंगे उतना लुत्फ आएगा जिंदगी का, जिंदगी के मफहूम समझ में आएंगे, जिंदगी के माने मालूम होंगे, पता चलेगा कि जिंदगी किसको कहते हैं। एक होकर रहें, जो मौला ने फरमाया नज़्म अम्रिकुम, इख्तिलाफ और इफ्तराक की बात ना हो और ना किसी को करने दें। अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया है तो उसको उसके हाल पे छोड़ें, उसका साथ मत दें, उसको सपोर्ट ना करें जो किसी तरह भी कौम में इख्तिलाफ का रीजन बने। न सिर्फ कौम में, अपनी कम्युनिटी में अगर भाई भाई में कोई इख्तिलाफ है खत्म कर दें। अभी जो कल इंशाअल्लाह यहां पर शब कदर है, उसमें जो आप आमाल में शरीक होंगे, तो मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूं, उसकी शुरूत में से एक शर्त यह है कि दूसरों को माफ करके आओ, तब अल्लाह तुम्हें माफ करेगा उस रात में। और अगर तुम बोले मैं कैसे माफ कर दूं, उसने मुझे कहा, तो तुम अपने को देखो और उसको देखो, तुम दोनों में स्टेटस का कितना फर्क है। फिर तुम जरा अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ और ये सोचो कि तुम में और अल्लाह में कितना फर्क है। तो अल्लाह तो तुम्हें माफ कर दे, ये चाह रहे हो तुम, मगर तुम तो इतने बड़े हो गए कि तुम माफ नहीं करोगे किसी को। ये कौन सा तरीका है? तो अली वाले बनकर इंसान उन लोगों को हाँ, जो अल्लाह का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है, उनको माफ करने का हमें हक नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कातिल किसी और का है, माफ हम करने पहुंच गए, हम किसी और के कातिल को माफ करने हम पहुंच रहे हैं। अभी हमसे क्या मतलब? मकतूल के वरसा उसको माफ करें तो करें, हम कौन है जाकर उससे कह रहे हैं हाँ भाई तुमको माफ कर रहे हैं। तो इन तमाम उसूलों को अपने मद्देनजर रखिए और फिर देखिए कि ज़िंदगी कितनी प्यारी गुजरती है, कैसी कामयाबी के साथ गुजरती है। और हकीकी माने में उसके बाद हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, हम चाहते तो यही है ना कि वहाँ से जब एक हुक्म आ जाए कि भाई हाँ तुम आओ हमारे साथियों में हो। एक तरफ हम दुआ कर रहे हैं या अल्लाह हम उनके साथियों में शामिल हो जाएं, ये और बात है, और इमाम कहें कि तुम मेरे साथियों में हो, ये और बात है। हबीब इब्न मज़ाहिर का इंतखाब हुसैन ने किया था, इस तरह का इंतखाब हो जाए, ये देख करके हम किस अंदाज से हमारा अमल होना चाहिए। वो अमीरुल मोमिनीन जिनका ये मकाम, जिनकी ये मंजिल, जिनका ये स्टेटस है, अल्लाह और रसूल के बाद और कायनात का मालिक व मुख्तार हो, उसका अंदाज खिदमत देखें कि अवाम की खिदमत किस अंदाज से करता है। मैं हमेशा इस आखिरी मजलिस में लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि मैं उस वाक़े को ज़रूर पढ़ूँ। आज का दिन गुजरा 21, रमज़ान का दिन गुजर गया, अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके, अमीरुल मोमिनीन का साया सरों से मोमिनीन के उठ चुका, हसन और हुसैन यतीम हो चुके, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम यतीम हो चुकी। और हकीकत यह है कि जितना भी मातम कर लें दिल भरा नहीं है। अली अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह अंत अव्वल मज़लूमिन व अव्वल मन गुसिब हक़्क़ुहु, पहला मजलूम है इसलिए कि सबसे पहले उन्हीं का हक गस्ब किया गया है। ऐसे मजलूम इमाम पर जितना भी रोया जाए, जितना भी मातम किया जाए कम है। जिस तरह उनकी फजीलतों की हदें नहीं हैं,
ऐसे उनके मसाइब की हद नहीं है, हम उनके पूरे मसाइब पढ़ भी नहीं सकते। और हमें मालूम भी क्या कि अली पर क्या गुजरी इब्न मुलजिम की तलवार के बाद, हमें मालूम क्या कि अली पर क्या गुजरी जब ज़ैनब की रोने की आवाज कानों में पहुंची, हमें क्या मालूम कि अली पर क्या गुजरी जब उनकी नजर अब्बास पे पड़ती होगी, जब हुसैन पर पड़ती होगी। करबला का मंजर, हुसैन और हुसैन की तमाम असहाब की मजलूमियत का मंजर जब अली के सामने आता होगा, जब ज़ैनब पर नजर पड़ती होगी और कूफे और शाम के बाजारों का मंजर निगाहों के सामने आता होगा, तो कौन बयान कर सकता है कि अली की कैफियत क्या होती होगी। हम तो सिर्फ वो बयान कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है कि अली के बाद ये हुआ। पूरे कूफे में 3 दिन तक जब यतीमों को खाना नहीं मिला, तब उन यतीमों को पता चला कि जो खाना पहुंचाने आता था वो वक्त का इमाम अली था, वरना मालूम भी नहीं। रातों को नमाज ईशा से फारिग होकर जब सब लोग सो जाते थे तो अपने कांधे पर खाना उठाकर दर दर पर जाते थे और चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते थे क्योंकि पहचाने नहीं। न जाने कितने यतीमों की किफालत करते थे अली, और न जाने कितने मिस्कीनों को खिलाते थे अली। अली का जनाजा उठा, क्या मजलूमियत है कि भाई नबी की आंख बंद होते ही वो जहरा थी जिसने ये वसीयत की थी कि मेरे जनाजे में कोई शरीक ना हो, मगर जो हाकिम वक्त हो वो ये वसीयत करे कि मेरे जनाजे में। ये कैसी मजलूमियत है। और जनाजे को उठा के हसन और हुसैन लेके चलते हैं और चंद मखसूस थी तरफ से है इमाम के जमाने जब है मेरे हो रहे जाहिर मकान की दीवार के किनारे कोई एक गरीब, एक मिस्कीन बैठा हुआ है, रो रहा है। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मैं माजूर हूं, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। तो कहा तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? कहा मुझे जरूरत नहीं है, मैं जरूरत की वजह से नहीं रो रहा हूं, अगरचे मुझे 10 जरूरतें हो सकती हैं, मैं उस जरूरत की वजह से नहीं रो रहा हूं। फिर क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरा एक दोस्त था, बड़ा मेहरबान दोस्त, मुझे नहीं मालूम, खुदा जाने वो कैसे अचानक नाराज हो गया। 3 दिन हो गए मेरे पास नहीं आया मेरा वो दोस्त।
रोज आता था, मुझे आकर खाना खिलाता था, मेरे पास बैठता था, अपने हाथों से मुझे लुक़मे देता था, बड़ी मेहरबानी करता था। मुझसे न जाने क्या खता हो गई, 3 दिन हो गए मेरा दोस्त नहीं आया, मुझे खाने की फिक्र नहीं है, मदद, मेरा दोस्त चाहिए। इमाम हसन ने पूछा, उसका कोई नाम है? वो तुम्हारा, तू इतना मेहनत समझ लो। कायनात से मिस्कीन, बस इतना मिस्कीन के इमाम और कोई का नहीं, इलाही था वो। कहा, क्या कहा? वो मेरे मौला थे, वो मेरे आका थे, वो मेरे सरदार थे, मेरे सैयद वो थे, वो आते थे, ये अली थे। कहा अली थे? कहा मेरे मौला, मेरे आका का कहा तुम्हारे मौला को शहीद कर दिया गया, हम तुम्हारे आका को दफन करके आ रहे हैं। एक मर्तबा कदमों पे गिर जाता है, हसन के कहता है, एक गुजारिश है आपसे, आप उस अली के बेटे हैं, फर्जंद हैं, आप अभी दफन करके आए ना, आप फर्जंद हैं, आप भी तो अली जैसे हैं ना, आप भी तो करीम है ना। अली ने कभी मेरी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं, मुझे ले चले, मैं चल नहीं सकता, ले जाकर मुझे अली की कब्र पर बिठा दे, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बस अली के पास ले जाओ मुझे। इतना इसरार किया कि हसनैन उसको उठाकर लेकर चले। उस मिस्कीन को जब लेकर अली की कब्र पर लाकर बिठाया, तारीख कहती है कि अपने खत को, अपने रुखसार को अली की कब्र पर मिट्टी पर रख देता है, या अली आपके बगैर अब जीने का मजा नहीं है, मौला अब मैं एक लम्हे के लिए भी आपके बगैर जी नहीं सकता, ऐसी आदत हो गई है आपकी, मौला अब मैं चाहता हूं जहां आप गए मैं भी आपके पास आ जाऊं। ये कह के रोने लगा, मातम करने लगा, सर पीटने लगा, इतना रोया वही उसका दम निकल गया। इमाम हसन और हुसैन ने उसको वही दफन कर दिया। मैं कहता हूं बड़ा खुश नसीब था, अली के पहलू में उसको जगह मिली, मगर यह भी ख्याल आया जिसने अली की इतनी मेहरबानियां देखी थी, चंद दिन की मेहरबानियां, वो बर्दाश्त न कर सका। सिर्फ अली की शहादत की खबर सुनकर खुदा जाने ज़ैनब बीवियों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, अली का फिराक बर्दाश्त नहीं। परवरदिगार हमारे अमल साले को कबूल फरमा, अंदाज़े
में हमारे की इमामत के शख्स पर काविश चली